अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक पास पेपर कर रहा हूं और ये पास पेपर हमारा जून 2011 का पेपर 23 क्वेश्चन 3 है, ए लेवल्स के पास पेपर्स का। और ये सवाल जो है ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के टॉपिक से है। तो किसी भी क्वालिफिकेशन में सीवीपी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये चीज रेलेवेंट है। सवाल को पढ़ते हुए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सवाल में लिखा हुआ है पॉल ओन्स टू कार वॉश बिजनेसेस कॉल्ड सिटी सेंटर कार वॉश एंड सब अर्बन कार वॉश। सिटी सेंटर कार वॉश इज द फॉलोइंग मंथली कॉस्ट। सिटी सेंटर कार वॉश की डिटेल्स दी हुई है। पर कार डिटर्जेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस कॉस्ट, वाटर कॉस्ट, पर मंथ इंश्योरेंस, लीज ऑफ इक्विपमेंट, मैनेजर सैलरी। एडिशनल इंफॉर्मेशन, both car washes businesses are open 400 hours every month. हर महीने 400 घंटे ये बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं। द कार्स आर वॉश्ड वन एट अ टाइम। एक कार साफ होती है फिर दूसरी कार साफ होती है। द एवरेज टाइम टू वॉश ईच कार इज 10 मिनट्स। अच्छा, अगर 10 मिनट में एक कार वॉश हो रही है, अगर 10 मिनट में एक कार वॉश हो रही है तो एक घंटे में 60 मिनट्स होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 6 कार्स वॉश हो रही होंगी। 6 कार्स वॉश हो रही होंगी एवरी आवर। हर घंटे में 6 कार्स जो है वो वॉश हो रही होंगी। 6 कार्स वॉश हो रही होंगी एवरी आवर। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि एक कार अगर 10 मिनट में साफ हो रही है, एक घंटे में 60 मिनट्स होता है, तो 60 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6 कार्स वॉश हो रही होंगी एवरी आवर, हर घंटे में। अब अगर 400 घंटे एक कार वॉश चलता है और हर घंटे में 6 कार्स वॉश करता है, तो टोटल 400 घंटों में वो 400 इंटू 6 यानी कि 2400 कार्स वॉश कर लिया करता होगा अगर वो 400 के 400 घंटे चलता रहता है, उस सूरत में। फिर लिखा हुआ है सिटी सेंटर कार वॉश इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी एंड सब अर्बन कार वॉश एट 70% कैपेसिटी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल सिटी सेंटर कार वॉश जो है वो टोटल 400 के 400 घंटे ऑपरेशनल नहीं होता, बल्कि 400 का 80%, 400 का 80% यानी कि सिर्फ और सिर्फ 400 इंटू 80% यानी कि वो 320 आवर्स ऑपरेट कर रहा होता है, 320 घंटे ऑपरेट कर रहा होता है। और हर घंटे में अगर वो 6 कार्स वॉश करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि 320 घंटों में वो 320 इंटू 6 यानी कि 1920 कार्स वॉश कर लेगा। ठीक है? या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि आपको पता है कि 100% कैपेसिटी या दिन रात अगर काम चलता रहे तो 1400 कार्स वॉश हो रही हैं। लेकिन अगर 80% मेरी कैपेसिटी पे मैं काम कर रहा हूं, यानी कि मैं हर वक्त अपना बिजनेस ऑन नहीं रखता, तो मैं 2400 कार्स नहीं बल्कि 2400 इंटू 80% यानी कि 1920 कार्स वॉश कर सकूंगा विद रिगार्ड्स टू सिटी सेंटर कार वॉश। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास सब अर्बन कार वॉश भी है। सब अर्बन कार वॉश जो है वो 70% कैपेसिटी पर काम करते हैं। इसका मतलब 400 में से 70% हम ले लेंगे। 400 का 70% जो भी बनता है इतने घंटे वो चल रहा होगा। यानी कि हम 400 मल्टीप्लाइड बाई 70% करते हैं तो 280 आवर्स ये वाला कार वॉश ऑपरेट कर रहा होगा। और हर घंटे में अगर 6 कार्स वॉश हो रही हैं, हर घंटे में अगर 6 कार्स वॉश हो रही हैं, तो 280 इंटू 6 यानी कि यहाँ पर 1680 कार्स टोटल वॉश हो रही होंगी। ठीक है जी? मैं समझाते समझाते साथ में सॉल्व भी कर रहा हूं, आप लोग होल्ड कर कॉपी कर आगे बढ़ा करें। अच्छा, आप रिक्वायरमेंट नंबर ए अगर देखते हैं तो बोलता है फॉर सिटी सेंटर कार वॉश कैलकुलेट दी फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। नंबर 1, द टोटल नंबर ऑफ कार्स वॉश पर मंथ। पहली उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप सिटी सेंटर कार वॉश के लिए, सिटी सेंटर कार वॉश के लिए, सिटी सेंटर कार वॉश के लिए ये बताओ कि एक महीने में कितनी कार्स वॉश होती होंगी। तो उसकी वर्किंग तो हम पहले ही कर चुके हैं। 1920 कार्स वॉश होती होंगी, सारी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। आराम से वीडियो को देखकर होल्ड कर पॉज कर वर्किंग्स को कॉपी करते हुए अगर सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। दूसरा पार्ट है 2 में, द टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ।
तो हम पार्ट नंबर 1 तो कर चुके हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए, एक कार वॉश करने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। एक कार वॉश करने के लिए डिटर्जेंट लगता है $1 का, इलेक्ट्रिसिटी लगती है $0.5 की। एक कार वॉश करने के लिए वाटर की कॉस्ट होती है 0.05 की, और एक कार वॉश करने के लिए वेजेस की कॉस्ट होती है 1.25 की। तो एक कार को वॉश करने के लिए आपका जो खर्चा होता है वो 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.25, यानी कि $2.8। डॉलर 2.8 पर कार, ये एक कार का खर्चा है। आपने इन सबको ऐड कर दिया ना, क्योंकि ये पर कार कॉस्ट थी। एक गाड़ी की सफाई के लिए इतना ये लगता है, कुछ मीन्स वेरिएबल थी। नीचे वाली जो है वो पर मंथ है, यानी कि पूरे महीने की ये अमाउंट पे करनी है, विच मीन्स के नीचे वाली वैल्यूज फिक्स्ड है। अच्छा, ये एक कार की वैल्यू हो गई, तो 1920 कार्स की टोटल कॉस्ट क्या होगी वेरिएबल? 1920 इंटू 2.8, 1920 इंटू 2.8, यानी कि 5376 ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक है जी। इसके बाद अगले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब जब वो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछ रहा है, यानी कि वो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, सारी चीजें, तो हम टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई उसमें ये 5376 भी आएगा, यानी कि वेरिएबल भी आएगा, और साथ में आपके पास इसमें फिक्स्ड वाला 800, फिक्स्ड वाला 2040 और फिक्स्ड वाला 1000 भी आएगा। तो अगर मैं इस पर ऐड करता हूं, तो 5376 प्लस 800 प्लस 2040 प्लस 1000, यानी कि ये टोटल 9216 बनेगा। ये टोटल 9216, ये आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बन रही है, जिसमें फिक्स वेरिएबल सारी की सारी चीजें शामिल हैं, जैसे कि सवाल ने पूछा था। अगली रिक्वायरमेंट है द एवरेज कॉस्ट पर कार वॉश। एवरेज कॉस्ट पर कार वॉश के लिए आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हो नंबर ऑफ यूनिट से। तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो मेरा जो एवरेज हो जाएगा वो होगा 9216 डिवाइडेड बाई 1920 नंबर ऑफ कार्स है जो कि साफ हुई है। कितने खर्चे में? टोटल 9216 के खर्चे में। सो 9216 डिवाइडेड बाई 1920, यानी कि 4.8 डॉलर, 4.8 पर कार, डॉलर 4.8 पर कार, डॉलर 4.8 पर कार, ये आपके पास टोटल एवरेज कॉस्ट आ गई। 5 में लिखा है द प्राइस टू बी चार्ज पर कार, तो गिव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। आप कितने रुपए में एक कार वॉश बेचो, यानी कि एक कार कोई आपसे साफ करवाने आए तो उससे आप कितने पैसे मांगो अगर प्रॉफिट मार्जिन 20% है। अगर क्या 20% है? अगर प्रॉफिट मार्जिन 20% है। अब देखिए, इस पार्ट को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। आपको जो है ना वो मार्जिन दिया हुआ है, और जो आपका मार्जिन है ना वो आपको दिया हुआ है 20% का। ठीक है। अच्छा, ये जो 4.8 है ना, ये आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट है। तो एक तरीका ये होता है कि आप मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट कर दो। एक जो तरीका होता है वो होता है मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट कर दो। मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें, अगर मार्जिन 20% है तो उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का सेल्स रेवेन्यू 100 होगा, तो उसका जो प्रॉफिट होगा ना, 100 का 20% यानी कि 20 होगा। मार्जिन 20% होने का मतलब ये होता है कि अगर किसी का सेल्स रेवेन्यू 100 होगा, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 100 का 20% यानी कि 20 का प्रॉफिट होगा। सेल्स रेवेन्यू मार्जिन 20% है, इसका मतलब सेल्स रेवेन्यू का 20% प्रॉफिट होगा। तो अगर सेल्स रेवेन्यू 100 है तो प्रॉफिट 20 होगा, विच मीन्स कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, इन दोनों से बैलेंसिंग फिगर निकालो तो 80 होगा। तो ये रेशियोज यूज करते हुए आप मार्कअप को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपका मार्कअप कितना आएगा? मार्कअप होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 100। ठीक है, यानी कि 25%।
तो मैंने क्या किया, मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट किया। मार्जिन 20% दिया हुआ था। 20% मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आपका सेल्स रेवेन्यू 100 होगा तो आपका प्रॉफिट 20 होगा। अगर आपका प्रॉफिट 20 और सेल्स रेवेन्यू 100 है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 होगा। तो इस रेशियो को यूज करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा मार्कअप 25% होगा, क्योंकि मार्कअप क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो अगर प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट ऑफ गुड अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 यानी कि 25% मेरा मार्कअप होगा। अगर 25% मेरा मार्कअप होगा, ये अप्लाई होता है कॉस्ट पर। तो आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, एक गाड़ी को साफ करने की जो कॉस्ट प्राइस है वो 4.8 है। आप इसमें प्रॉफिट ऐड करो। प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐसे ऐड करेंगे कि हम 4.8 का 4.8 का 4.8 का 25% ले लेंगे। 4.8 का 25% कैसे, अगर आपको मार्कअप की परसेंटेज दी हुई है तो आप कॉस्ट पर मार्कअप, कॉस्ट को मार्कअप से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रॉफिट आता है, कॉस्ट को मार्कअप से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रॉफिट आता है। और इसी तरह से सेलिंग प्राइस को मार्जिन से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रॉफिट आता है। तो 4.8 इंटू 25% इज 1.2। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी, आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, 6। ठीक है जी। अब ये एक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का कि मैंने मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करा और मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट कर कर और 4.8 की कॉस्ट पर मार्जिन को मार्कअप को ऐड करा विच इज 1.2 और सेलिंग प्राइस पर आ गया जो कि 6 की है। दूसरा भी एक तरीका मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि देखिए सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो मेरा प्रॉफिट आता है जी। सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो मेरा प्रॉफिट आता है। सेलिंग प्राइस मुझे नहीं मालूम, वो ढूंढनी थी, एक्स लिख दो। कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम है, कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम है, कॉस्ट प्राइस 4.8 है, कॉस्ट प्राइस 4.8 है। प्रॉफिट भी तो नहीं मालूम सर, लेकिन मुझे ये मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि सेलिंग प्राइस को जब हम मार्जिन से मल्टीप्लाई करते हैं, सेलिंग प्राइस को जब हम मार्जिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट आता है। सेलिंग प्राइस हमने एक्स अज्यूम करी है, सवाल में मार्जिन दिया हुआ है 20%। तो क्या मैं प्रॉफिट की जगह ऐसा नहीं लिख सकता 20% एक्स, और उसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करो 20% एक्स का क्या मतलब होता है, ये एक्स है माइनस 4.8। 20% एक्स का मतलब होता है 0.2x। 0.2x लेफ्ट साइड पर आएगा तो x माइनस 0.2x और माइनस 4.8 राइट साइड पर आएगा तो 4.8। x में से 0.2 माइनस होगा, 0.2x माइनस होगा तो 0.8x इज इक्वल टू 4.8 और x जो है वो हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 0.8 यानी कि 6। ये दूसरा तरीका। दोनों तरीके आप आराम से लैपटॉप पर वीडियो देखकर पॉज कर आराम से क्लिप बाय क्लिप 30-30 10-10 सेकंड देख देख कर कॉपी कर कर नोट करें। दोनों तरीके आपको काम आएंगे दूसरे सवाल में भी। तो 6 आ गया हमारा आंसर। उसके बाद है टोटल प्रॉफिट पर मंथ। टोटल प्रॉफिट कितना होता है, अच्छा टोटल प्रॉफिट कैसे आता है। टोटल प्रॉफिट के लिए क्या मैं टोटल कॉस्ट में से सॉरी टोटल सेल्स रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो देखिए मेरी सेलिंग प्राइस है 6, मैं कितनी गाड़ियां एक महीने में साफ करता हूँ 1920। तो इसका मतलब मेरा जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो 6 इंटू 1920 होगा, 11520। ये सेल्स रेवेन्यू है। सेल्स रेवेन्यू हमारा जो है वो आ रहा है 11520। अच्छा कॉस्ट कितनी है, पार्ट नंबर 3 में कैलकुलेट की थी 9216 की कॉस्ट है। तो 11520 माइनस 9216 यानी कि 2304 का प्रॉफिट होगा। 2304 का प्रॉफिट होगा। 2304 का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हुए। आगे चलते हैं। आगे में लिखा गया है यूजिंग दी प्राइस कैलकुलेटेड इन A5 अबव। A5 अबव में जो हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करी थी यानी कि $6। Using the price calculated in A5 above, calculate the following for city center car wash corrected to decimal places, contribution per unit बताओ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आती है, आपकी जो आपने कॉस्ट कैलकुलेट करी थी वो $6 करी थी, सेलिंग प्राइस सॉरी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी कैलकुलेट करी थी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.8 कैलकुलेट करी थी पार्ट 2 में। तो अगर मैं इसमें से 2.8 की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 3.2 की
3.2 की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू आ जाती है। 6 माइनस 2.8 यानी कि 3.2। इसके बाद है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे ढूंढते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई? फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं कितनी है। फिक्स कॉस्ट आपकी ये तीनों है ना, तो फिक्स कॉस्ट आपकी होगी 800, 2040 और 1000। 800, 2040 और 1000, 3840 बनता है। तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 3840। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 3.2 है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 3.2 है। तो 3840 डिवाइडेड बाई 3.2 यानी कि 1200। आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है ना वो 1200 आ रहा है। 1200 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। 1200 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, फिक्स कॉस्ट को मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया। फिर अगले पार्ट में बोलता है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स व्हेन ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एक्चुअल यूनिट्स कितने थे? एक्चुअली 1920 यूनिट्स थे ना। एक्चुअली यूनिट्स थे 1920 और ब्रेक इवन के यूनिट्स थे 1200। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स जो होगा ना वो 720 होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स जो होगा ना वो 720 होगा। ठीक है। लेकिन उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स पूछा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स अगर कोई पूछता है तो आपके पास अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है उसको आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास 4320 डॉलर्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स आ रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फोर्थ में लिखा हुआ है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स इफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी फॉल्स टू 60%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स कितना होगा अगर 60% कैपेसिटी पर जो है वो काम किया जा रहा हो? तो 60% कैपेसिटी पर काम किया जा रहा होगा तो देखिए पहले तो हमने 400 का 80% लिया था, 400 का 80% लिया था क्योंकि कंपनी 80% कैपेसिटी पर काम कर रही थी। अगर कंपनी 60% कैपेसिटी पर काम करेगी तो कंपनी के एक्चुअल यूनिट्स होंगे 400 का 60%। 400 का 60% कितना बनेगा भाई? 400 का 60% बन जाता है 240 है। एक मिनट, 400 का ही 60, अच्छा नहीं, हाँ सही है सही है। 400 का 60% 240, यानी कि अब 240 घंटे काम होगा। एक घंटे में 6 गाड़ियां बनती हैं, एक घंटे में 6 गाड़ियां बनती हैं, एक घंटे में 6 गाड़ियां बनती हैं, तो 240 इंटू 6 यानी कि अब 1440 कार्स बनेंगी। 1440 कार्स बनेंगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स 1440 माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स यानी कि 1200। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स 240 कार्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स के लिए हम इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है। देखिए इन दोनों को कंफ्यूजन, ये 6 किस चीज का है, ये 6 किस बात का है कि 1 घंटे में 6 कार्स बनती हैं। ये 6 किस चीज का है, ये 6 सेलिंग प्राइस का है। इत्तेफाक से दोनों इस सवाल में सेम है। तो 240 गाड़ियां इंटू 6 यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स जो होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स जो होगा वो भी 1440 होगा। ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, 100% कैपेसिटी पे कंपनी 400 कार्स बना सकती थी। 60% कैपेसिटी पर अगर कंपनी ऑपरेट करेगी तो 240 गाड़ियां बना सकेगी। 240 आवर्स काम कर सकेगी। 240 आवर्स काम कर सकेगी, ये भी आवर्स थे। 400 घंटे कंपनी 100% कैपेसिटी पर काम कर सकती है। 60% कैपेसिटी 240 घंटे पे। एक घंटे में 6 गाड़ियां बनती है तो 240 घंटों में 1440 गाड़ियां बनेंगी। 1440 गाड़ियां ब्रेक इवन के 1200 गाड़ियों से 240 ज्यादा है, तो यह आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है। यह आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है 240 गाड़ियां। एक गाड़ी की सेलिंग प्राइस 6 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स 1440 है। फिर 5 में लिखा था तो सी एस रेशो व्हेन ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी। 80% कैपेसिटी का सी एस रेशो क्या था? 80% कैपेसिटी पर मेरी कंट्रीब्यूशन थी 3.2, मेरी सेलिंग प्राइस थी 6, तो मेरा जो सी एस रेशो होगा वो 3.2 डिवाइडेड बाई 6, 3.2 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि ये बन रहा है 53.33%। 53.33%, ठीक है जी, 53.33%। अगला पार्ट, सब अर्बन कार वॉश चार्जेस द सेम प्राइस एज सिटी सेंटर कार वॉश, यानी कि सब अर्बन की भी सेलिंग प्राइस जो है वो $6 है। At that price of urban car wash shows a contribution to sales ratio of 40%। इसका CS रेशियो 40% है।
फिक्स कॉस्ट है 3240 और उसकी फिक्स कॉस्ट 3240 है। कैलकुलेट फॉर सब अर्बन कार वॉश द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड डॉलर्स। अच्छा, सीएस रेशो आपको दिया हुआ है ना, तो अगर आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढनी हो, अगर आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढनी हो, तो आप अपनी सेलिंग प्राइस को सीएस रेशो से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपके पास $6 की सेलिंग प्राइस है, सीएस रेशो 40% है, तो आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू जो है वो बनती है 6 इंटू 0.4 यानी कि $2.4। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया $2.4। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स के लिए फिक्स कॉस्ट जो कि इसकी 3240 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 2.4 है, तो 3240 डिवाइडेड बाय 2.4 यानी कि 1350 ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है। 1350 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है। ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स कैसे आएगा? 1350 मल्टीप्लाइड बाय 6 की सेलिंग प्राइस, 1350 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1350 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि $8100, $8100। ठीक है जी। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो होगा आपका 3240 डिवाइडेड बाय 2.4 यानी कि 1350 यूनिट्स होगा, 1350 यूनिट्स होगा। और आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो है वो 1350 इंटू 6 यानी कि $8100 होगा। तो मैं लिखा था द टोटल मंथली प्रॉफिट व्हेन ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी, यानी कि अगर सब अर्बन कार वॉश 70% कैपेसिटी पर काम करे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है जी। अच्छा, आप 70% कैपेसिटी पर काम करें तो ये गाड़ियां कितनी बनाएगा ये देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था कि अगर सब अर्बन कार वॉश 70% कैपेसिटी पर काम करेगा तो 400 का 70% 280 होता है, यानी कि 280 घंटे काम करेगा और 1 घंटे में 6 गाड़ियां बनती हैं तो टोटल 1680 गाड़ियां बनाएगा। ठीक है जी, 1680 गाड़ियां बनाएगा। ऐसे ही कैलकुलेट किया था ना आपने? अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सही है, हाँ। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था कि 1680 गाड़ियां बनेंगी। ठीक है ना? अच्छा, 1680 गाड़ियां बनकर अगर दिखती हैं तो इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है? कंट्रीब्यूशन पर नंबर ऑफ यूनिट्स तो 1680 है ना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी? सब अर्बन कार वॉश में एक गाड़ी $6 की सेलिंग प्राइस $6 है, सीएस रेशियो 40% है, तो हाँ हमने कैलकुलेट कर ही ली है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2.4 है, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगी 1680 इंटू 2.4 यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन 4032 की होगी। ठीक है जी। टोटल जो आपकी कंट्रीब्यूशन होगी वो 4032 की होगी ना। टोटल आपकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 4032 की होगी। 4032 कैसे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। 3240 की फिक्स कॉस्ट है, 3240 की हम अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो 4032 माइनस 3240 की फिक्स कॉस्ट यानी कि 792, 792 का मेरा प्रॉफिट होगा। 792 का मेरा प्रॉफिट होगा। अच्छे से इस वीडियो लेसन को देखें बेटा। ये जो सवाल सॉल्व किया इसमें सारी डिटेल्स कवर करी हैं, सारे मेथड्स कॉपी करें और तवज्जो से जरा कॉपी करिएगा। थैंक यू।